जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। माता रानी सदा आप सभी और आपके परिवारजनों की रक्षा करें। आज माघ मास की गुप्त नवरात्रि का 7वां पावन दिन है, सप्तमी तिथि, और ये दिन 10 महाविद्याओं में सप्तम महाविद्या मांगल्य विहीन अवस्था की अधिष्ठात्री देवी माँ धूमावती को समर्पित है। शास्त्रों के अनुसार माँ धूमावती का कोई प्रत्यक्ष स्वामी नहीं है, इसीलिए उन्हें विधवा माता भी कहा गया है। परंतु ये विधवापन सांसारिक नहीं बल्कि तात्विक है, जो वैराग्य, त्याग, शून्यता और निष्पक्ष न्याय का प्रतीक है। माँ धूमावती का स्वरूप देखने में उग्र, भयावह और विरक्त प्रतीत होता है, किंतु उनके भीतर छिपी शक्ति भक्तों के जीवन से दरिद्रता, रोग, शत्रु बाधा, भय, मानसिक कष्ट, ऋण और दुर्भाग्य को जड़ से समाप्त करने वाली है। ज्योतिषी और तंत्र शास्त्रों के अनुसार माँ धूमावती की उपासना से साधक के भीतर निडरता, आत्मबल, धैर्य और सत्य को स्वीकार करने की क्षमता का विकास होता है। ऐसी मान्यता है कि माँ धूमावती सुक्री अर्थात दीन दुखियों के बीच विचरण करने वाले रूप में प्रत्यक्ष होकर अपने भक्तों के रोग, अरिष्ट और शत्रुओं का नाश करती हैं। माँ धूमावती का स्वरूप अत्यंत विशिष्ट है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, उनके केश खुले और अस्त व्यस्त होते हैं, मुख पर गंभीर उदासी रहती है, हाथ में सूप धारण करती हैं और उनका वाहन कौवा है। सूप जीवन का गूढ़ प्रतीक है। जैसे सूप से अन्न और कंकड़ अलग किए जाते हैं, वैसे ही माँ धूमावती साधक के जीवन से दुर्गुण, पाप, अहंकार और दरिद्रता को अलग कर देती है। कौवा त्याग और निर्लिप्तता का प्रतीक है, जो ये सिखाता है कि जीवन में सत्य का मार्ग अकेला होता है। माँ धूमावती की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ स्थान पर गंगा जल छिड़क कर करनी चाहिए। जल, पुष्प, अक्षत, सिंदूर और कुमकुम अर्पित करें। फल, मिठाई या लौंग, बताशे का भोग अर्पित किया जा सकता है। धूप दीप जलाकर मंत्र जाप करें। व्रत की कथा का श्रवण करें, आरती करें और अंत में अपनी भूल चूक के लिए क्षमा याचना कर माँ से मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। कहा जाता है कि सुहागिन स्त्रियों को माँ धूमावती की प्रत्यक्ष पूजा नहीं करनी चाहिए, किंतु वे दूर से मानसिक पूजा, ध्यान और प्रार्थना द्वारा अपने सुहाग की रक्षा हेतु माँ से विनती कर सकती हैं, क्योंकि माँ धूमावती स्वयं विधवा होते हुए भी अपनी संतानों के सौभाग्य की रक्षा करती हैं। माँ धूमावती को ज्येष्ठा लक्ष्मी या अलक्ष्मी भी कहा जाता है, अर्थात देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन। मान्यता है कि दीपावली के समय माँ धूमावती प्रस्थान करती हैं और उनके स्थान पर देवी लक्ष्मी का आगमन होता है। दरिद्रता का स्वभाव भी ऐसा ही है। वह अकेली आती है और लोग साथ छोड़ देते हैं, किंतु जो भक्त माँ धूमावती को सच्चे मन से स्मरण करता है, उसके घर से दरिद्रता विदा होकर लक्ष्मी का वास होता है। माँ धूमावती की उत्पत्ति एक कथा के अनुसार, जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह किया, तब उस अग्नि से उठे धुएं से माँ धूमावती का प्राकट्य हुआ। इसीलिए वे सदा धूम्र अर्थात धुएं से जुड़ी हुई मानी जाती हैं। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती को अत्यंत भूख लगी और भगवान शिव द्वारा भोजन न मिलने पर उन्होंने क्रोध व शिव जी को ही निगल लिया। शिव जी के कंठ में स्थित विष के प्रभाव से माता के शरीर से धुआं निकलने लगा और उनके सौभाग्य, आभूषण तथा श्रृंगार लुप्त हो गए। तब भगवान शिव ने उन्हें धूमावती स्वरूप में प्रतिष्ठित किया और कहा कि ये रूप आवश्यक है, क्योंकि करुणा के साथ साथ सृष्टि में न्याय और दंड भी आवश्यक है। ये रूप पापियों को उनके कर्मों का फल देने वाला है। अकाल, महामारी, प्रलय, दुख और दारुण परिस्थितियां इसी शक्ति के अधीन हैं, ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। नारद, पंचरात्र और देवी भागवत के अनुसार
माँ धूमावती की साधना अत्यंत गोपनीय है और ये केवल योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए। बिना दीक्षा के इनके मंत्र का जप वर्जित माना गया है। माँ धूमावती की निरंतर स्तुति करने वाला कभी दरिद्र नहीं रहता, उसके जीवन में स्थिरता आती है। जब जीवन में चारों ओर से असफलता, रोग, कर्ज और शत्रु बाधा घेर लेती है, तब माँ धूमावती की शरण अंतिम और अचूक उपाय मानी जाती है। आज के दिन भक्तों को माँ का ध्यान इस भाव से करना चाहिए कि माता हमारे घर, परिवार और जीवन से सभी दुख, रोग, दुर्भाग्य, तंत्र बाधा और दरिद्रता को अपने सूप में समेटकर विदा कर रही हैं और हमें सुख, शांति, स्वास्थ्य और लक्ष्मी का आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। तो प्रिय दोस्तों, यदि आपको ये पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक किया करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें और कमेंट में जय माता धूमावती अवश्य लिखें। इसी प्रार्थना के साथ कि माँ धूमावती आप सभी के जीवन से कष्टों का नाश करें और आपको आत्मबल व स्थिरता प्रदान करें। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ दोस्तों। तो बोलिए माँ धूमावती की जय। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।